मेरे भाई सभी को नमस्कार। आज की वीडियो बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य मात्र इतना सा है कि एसएससी में जो गड़बड़ हो रही है उसके अगेंस्ट आवाज उठाई जा सके, आप सभी को अवेयर किया जा सके। इस वीडियो को बनाते हुए बड़ा दुख है कि यहाँ पर हमारे देश में बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो बच्चे सपना देखते हैं एक सरकारी नौकरी प्राप्त करने का, उनको रोका जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एसएससी एग्जाम्स के बारे में। एसटीएफ की टीम और उसके द्वारा पकड़े गए व्यक्ति के द्वारा बड़े खुलासे किए गए हैं, जिसमें एसएससी भी शंका के घेरे में है। हम यहां पर जहां एक फेयर एग्जाम की उम्मीद करते हैं एसएससी से, बच्चा 3 साल 2 साल मेहनत करके एक परीक्षा देता है और उस पेपर को लीक करा दिया जाता है, तो बच्चे के दिल पर क्या बीतती होगी। उसके सपने जब टूटते हैं तो वो अकेला वही महसूस करता होगा, उसको पेन क्या है। मैं अपने सभी साथीगण, सभी टीचर से रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आप सभी इस पर वीडियो बनाइए, इसके अगेंस्ट आवाज उठाइए। जो भी होगा फाइनली देखा जाएगा, लेकिन एटलीस्ट अब आपको आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि आपके सामने बहुत सारे प्रूफ आपको मिल रहे हैं। तो देखो ध्यान से, मैं यहां पे आपको बता दूं, ये ट्विटर की पोस्ट है और यहां पर ये एसटीएफ के कोई एक बड़े अफसर है जो बता रहे हैं कि एसएससी परीक्षा में रैकेट का खुलासा किया गया है। उत्तराखंड में एसटीएफ ने एसएससी परीक्षा में हाईटेक नकल कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। अब देखो, ये जो गिरोह था, ये आपका गैंग जो है ना, सर्वर हैकिंग करता था ब्लूटूथ के द्वारा और अवैध नेटवर्क, यानी कि सर्वर को हैक करके, या अवैध नेटवर्क का मतलब है वीपीएन लगा के, ये नकल करवाता था। अब फरवरी 2025 में एसएससी की परीक्षा के दौरान पहला बड़ा खुलासा हुआ था, यानी कि जो पहला बड़ा खुलासा हुआ था ये फरवरी 2025 में हुआ था। और फरवरी 2025 में आप सभी को याद हो, एसएससी जीडी की परीक्षा चल रही थी। एसएससी जीडी की जो ये नकल माफिया होते हैं ना, इनका जो टारगेट होता है वो एग्जाम होते हैं जो एक दिन में या एक पाली में समाप्त हो जाते हैं। मतलब जैसे एसएससी जीडी एग्जाम हुआ, जैसे दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ, एमटीएस का एग्जाम हुआ, ये एग्जाम ऐसे एग्जाम है जो एक शिफ्ट में ही खत्म हो जाते हैं। यानी कि एक बार आपने सेटिंग बिठा ली, पेपर आपने करा दिया, उसके बाद में बच्चा जाने फिजिकल हो रहा है, मेडिकल हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ज्यादातर इन एग्जाम को टारगेट करते हैं ये गिरोह। यहां पर 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। जांच के दौरान दिल्ली निवासी मास्टरमाइंड इंद्रजीत को गिरफ्तार कर लिया गया। ये जो इंद्रजीत है, ये दिल्ली के निवासी है, ये इसके मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। इनको क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के पास में जो मिले वो राउटर्स मिले, मोबाइल मिले, लैपटॉप मिले और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले, उपकरण मिले जो हेल्प करते थे हैकिंग के लिए। एसटीएफ ने जानकारी दी कि परीक्षाओं में अवैध सर्वर सेटअप कराकर नकल कराने की कोशिश की गई थी, यानी कि पूरा का पूरा सर्वर सेटअप करा दिया था अवैध। ये सर्वर सेटअप कहां हो रहा था, उसी लैब में जमीन के नीचे सर्वर सेटअप हो रहा था। एसएससी की आगामी परीक्षाओं में भी राउटर लगाने की साजिश को एसटीएफ ने समय रहते नाकाम कर दिया। अब देखो, ये बात मुझे थोड़ी सी अजीब लग रही है, समय रहते नाकाम कर दिया। 2025 से चल रहा है, आज इन्होंने नाकाम कर दिया। और अभी भी आप देख सकते हो कि जो दिल्ली पुलिस में ड्राइवर की कट ऑफ थी ना, डीपी में ड्राइवर की कट ऑफ, वो 83 गई, आसमान छू गई। अब आसमान छूने का वजह क्या है भाई? हम बोलते हैं तो वैकेंसी बहुत कम होती है, और उस वैकेंसी में से भी 50% 60% बच्चों का सेटिंग के द्वारा सिलेक्शन हो जाता है। अब 50% 60% सेटिंग के द्वारा सिलेक्शन हो जाता है तो कट ऑफ तो हाई अपने आप जाएगी। इतनी कट ऑफ आज से पहले क्या एसएससी में दिल्ली पुलिस ड्राइवर की गई है आज तक? तो आपका जवाब होगा नहीं गई, आसमान छू गई कट ऑफ। तो यहां पर ठीक है, इस खबर से तो हमें एक उम्मीद जगती है कि भाई गिरोह पकड़ा गया और चीजें सोल्व हो गई। लेकिन आगे की कहानी सुनो। आप देखोगे ये जो है आपके इंद्रजीत जी है, ये पकड़े गए और यहां पर आप देखोगे जो सिस्टम था वो अंडरग्राउंड बेसमेंट में प्लेसमेंट किया गया था। यहां से ही सिस्टम हैक होता था, यहां से ही सारी सेटिंग बिठाई जाती थी। अब ये जो अखबार की कटिंग आई है ना, ये अखबार की कटिंग आई है, ये कटिंग आपकी भाई, ये कटिंग आपकी जो है ना, ये आंखें खोल दे रही है। अब ये कटिंग में क्या है, इसमें बोल रहा है देश भर में सैकड़ों प्रयोगशालाएं संदेह के दायरे में मिली है। यानी कि आपका एसटीएफ बोल रहा है कि सैकड़ों है ऐसी प्रयोगशाला जहां पर टेस्ट कराए जाते हैं जो संदेह के घेरे में है। अब संदेह के घेरे में हो भी क्यों ना,
देखो ध्यान से, पकड़े गए आरोपी ने इस तरह से खुलासे किए कि देश भर में सैकड़ों लैब संदेह के घेरे में है। यानी कि जो पकड़ा गया है ना, वो खुद बोल रहा है कि सैकड़ों लैब है हमारी तो भाई। ठीक है, अब देखो यहां पर इस बात को भी समझो। दरअसल फरवरी में MKP महादेव डिजिटल जोन नाम की लैब में गड़बड़ी सामने आई थी। सबसे पहले गड़बड़ी कहां सामने आई थी? महादेव डिजिटल लैब में। ठीक है, बोल रहा है वर्ष 2024 में योगेश उर्फ योगी से इंद्रजीत उर्फ जैक के कहने पर, यानी कि योगेश को इंद्रजीत उर्फ जैक के कहने पर लैब सेटअप करने का शुरू किया गया था। यहां पे आपने लैब सेटअप करने स्टार्ट कर दी थी। लैब सेटअप करने का मतलब क्या होता था? भाई तुम लैब सेटअप कर लो, हम तुम्हारी लैब में क्या देंगे? अपना कॉन्टेक्ट दे देंगे, आपकी लैब में आपका सेंटर आ जाएगा, वहां जो बच्चे आएंगे उन बच्चों में से 30% जो भी इसका सिलेक्शन हम कराएंगे, जिसकी सेटिंग बिठाएंगे, 30% तुम ले लेना, 70% हम ले लेंगे। तो इस तरीके से सारी की सारी सेटिंग कराई जा रही थी। आप सोचो एक बात, कितना बड़ा गिरोह है, कितनी सारी चीजें पकड़ी गई। यहां पर SSC भी संदेह के दायरे में है। क्यों? क्योंकि SSC के बिना ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब ये सारा का सारा सर्वर जो है हैक होते हैं, सारा का सारा सर्वर की सेटिंग पहले से बिठाई जाती है। तो यहां पर बड़ी दिक्कत की बात आ रही है बच्चों के फ्यूचर के साथ। बच्चे यहां तक कि ये भी बोलते हैं कि सर हम SSC की तैयारी क्यों करें, क्योंकि फेयर एग्जाम कंडक्ट नहीं हो रहा है। टीचर्स रोज नई वीडियो बना रहे हैं कि भाई आज इसका नोटिफिकेशन आगा, आज ये खबर है। मैं बोलता हूं हम भी बनाते हैं, बट एक दुख की बात है कि जिस चीज को हम बच्चे को बोल रहे हैं उसमें हम ही श्योर नहीं है कि यहां पर वो बच्चा 100% फेयर तरीके से सिलेक्शन ले सकता है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए भी है, आप सभी जो मेरे साथीगण टीचर्स हैं उन सभी के लिए भी है। यहां पर हम सबको सोचना चाहिए, हमें इसके अगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए, बच्चों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए। आप सभी की क्या राय है, आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना कि हमें इसके अगेंस्ट क्या स्टेप लेने चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।